हाय दोस्तों, आज हम स्टमन जैसी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टमन मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है: फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। तो आइए जानें कौन कौन से भाग को क्या कहते हैं। स्टमन में जो फुला हुआ भाग ऊपर की ओर होता है, इसे एंथर कहते हैं, और इसके बीच में जो डंडे समान आकृति होती है, इसको फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट है। और एंथर और फिलामेंट जिस जगह पे जुड़ते हैं उसे कनेक्टिव कहते हैं। और फुले हुए भाग को एंथर कहते हैं। अगर एंथर को हम ऊपर की भाग से काट दें तो उसमें इस प्रकार की जो आकृति है वह हमें देखने को मिलती है। इसमें 4 चैम्बर जो हैं वो बने हुए होते हैं। 4 चैम्बर इसमें बने हुए होते हैं। इन चैम्बर को पोलन चैम्बर कहते हैं। इन चैम्बर को पोलन चैम्बर कहते हैं, जिस चैम्बर के अंदर में ग्रेन कण भरा हुआ होता है। इन कण को पोलन ग्रेन कहते हैं। अगर हम बात करें एंथर के टीएस की, तो एंथर जो है वह मुख्य रूप से 4 लेयर का बना हुआ होता है। सबसे बाहरी लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। सबसे बाहरी लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद जो उसका निचला वाला लेयर आता है उसे एंडोथीसियम कहते हैं। और सबसे अंदर का जो लेयर है उसे टेपेटम कहते हैं। टेपेटम और एंडोथीसियम के बीच में जो लेयर होता है, इस लेयर को मिडिल लेयर कहते हैं। इसको मिडिल लेयर कहते हैं। जिस भाग से एंथर फिलामेंट से जुड़ता है उस भाग को कनेक्टिव कहा जाता है, जैसा कि हमने पहले ही स्टडी किया हुआ है। टेपेटम के अंदर की ओर पोलन चैम्बर होता है और इस पोलन चैम्बर में पोलन ग्रेन बनता है। तो इस प्रकार से अगर हम एंथर के टीएस को देखें तो जो सबसे बाहरी लेयर होता है वह एपिडर्मिस होता है, और उसके जो अंदर का लेयर होता है उसको एंडोथीसियम कहते हैं, और जो सबसे अंदर वाला भाग होता है वो टेपेटम कहलाता है। टेपेटम और एंडोथीसियम के जो बीच वाला भाग है उसको मिडिल लेयर कहते हैं। टेपेटम के अंदर वाले भाग में पोलन चैम्बर होता है। इस पोलन चैम्बर में पोलन ग्रेन विकसित होता है, जो परिपक्व होने के बाद फर्ड के बाहर निकल आता है। ये जो
एंथर है फिलामेंट से जिस जगह पे जुड़ता है उसको कनेक्टिव कहते हैं। तो ये तो हुआ एंथर का टीएस। अब हम बात करते हैं कि पोलन ग्रेन की रचना कैसे होती है और उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो पोलन ग्रेन में मुख्य रूप से एक्साइन, एंटाइन, पोलन किट, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस और जर्मपोर नामक जो संरचना है वो पाई जाती है। चलिए किसको हम क्या कहते हैं उसको हम देख लेते हैं। पोलन ग्रेन के बाहरी लेयर को एक्साइन कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, और जो अंदर का लेयर है उसको इंटाइन कहते हैं, अंदर के लेयर को इंटाइन कहते हैं। और इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जो पहला न्यूक्लियस है उसको जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, जबकि जो दूसरा न्यूक्लियस है उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। परागकण के प्रकीर्णन के लिए परागकण के बाहरी परत पे लिपिड और केराटिनाइड की एक परत पाई जाती है जिससे ये प्रकीर्णन कर सकता है। इसको पोलन किट कहते हैं, पोलन किट कहते हैं, जिससे कि यह उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। जो एंटाइन है यह पेक्टोज और सेलुलोज की बनी हुई होती है, जबकि जो एक्साइन है वह क्यूटिन और स्पोरोपोरोलिन की बनी हुई होती है। परागकण में कहीं कहीं पर छिद्र होता है जिसको जर्मपोर कहते हैं, जर्मपोर कहते हैं। एक बीजपत्री परागकण में एक ही जर्मपोर पाई जाती है, जबकि अगर परागकण द्विबीजपत्री है तो उसमें 3 जर्मपोर जो है वह पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि पोलन ग्रेन की रचना कैसे होती है, तो सबसे बाहरी लेयर को एक्साइन कहते हैं, उसके अंदर की लेयर को इंटाइन कहते हैं। इंटाइन जो है वह सेलुलोज और पेक्टोज की बनी हुई होती है, जबकि जो एक्साइन है वह स्पोरोपोलिन और क्यूटिन की बनी हुई होती है। इसके अंदर वाले भाग में न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसमें से पहले न्यूक्लियस को जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, जबकि दूसरे न्यूक्लियस को वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। सबसे बाहर की ओर इसमें एक तैलीय प्रकृति की पतली लेयर होती है जिससे ये परागकण प्रकीर्णन कर सकता है, जो लिपिड और केराटिनाइड की बनी हुई होती है। और इस परागकण में कहीं कहीं पर छिद्र होते हैं जिन्हें जर्मपोर कहते हैं। एक बीजपत्री में एक ही जर्मपोर पाई जाती है, जबकि द्विबीजपत्री में 3 जर्मपोर जो है वह पाए जाते हैं। इसके पश्चात हम ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ओव्यूल की संरचना छत्ते के डंडे के समान की होती है। यह एक डंडे के समान ऊपर की ओर उठती हुई एक संरचना के साथ फ्लावर से जुड़ी हुई होती है, और इस उठे हुए डंडे के समान की आकृति को फ्यूनिकल कहते हैं, फ्यूनिकुलस कहते हैं, फ्यूनिकुलस कहते हैं। फ्यूनिकुलस जिस जगह पे एंड होता है, यानी कि बिजांड जहाँ से शुरू होता है, और फ्यूनिकुलस जिस जगह पे एंड होता है, इस जगह को हाइलम कहते हैं, इस जगह को हाइलम कहते हैं। हाइलम के
समाप्ति वाले स्थल और जहाँ पे बीजांड शुरू होता है इस वाले भाग को चैलेजा कहते हैं। जिस जगह पर परागकण बीजांड में प्रवेश करने की संभावना होती है और जहाँ पर पतली लेयर होती है इसको माइक्रोपाइल्स कहते हैं। माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड का मध्य भाग जो है वह न्यूसिलस कहलाता है और इस न्यूसिलस के अंदर में एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। इस एम्ब्रियो सैक में एग सेल पाया जाता है जो कि इस एम्ब्रियो सेल में नीचे की ओर होता है। एग सेल के साथ ही दो और सेल्स पाए जाते हैं जिनको साइनर्जिड सेल कहते हैं। साइनर्जिड सेल कहते हैं। एग सेल के विपरीत ध्रुव की ओर तीन और सेल्स पाए जाते हैं जिनको एंटीपोडल सेल कहते हैं। इसको एंटीपोडल सेल कहते हैं। दोनों ध्रुवों के मध्य में दो और सेल पाए जाते हैं। इनको पोलर सेल कहते हैं। इनको पोलर सेल कहते हैं। तो ऑल ओवर अगर हम ओव्यूल बीजांड की संरचना को देखें तो बीजांड ऊपर से उड़ती हुई एक मुड़ी हुई आकृति की जैसी होती है। इसकी उठी हुई आकृति जो डंडे के समान होती है उसको फ्यूनिकुलस कहते हैं और उठी हुई आकृति जिस जगह पर खत्म होती है उस जगह को हाइलम कहते हैं। हाइलम और बीजांड जिस जगह पे जुड़ते हैं उसको चैलेजा कहते हैं। बीजांड के विपरीत भाग को जिस जगह पे परागकण प्रवेश करने की संभावना होती है उसको माइक्रोपाइल्स कहते हैं। बीजांड का जो अंदर वाला भाग होता है उसे न्यूसिलस कहते हैं। न्यूसिलस के अंदर की ओर एम्ब्रियो सैक पाई जाती है। एम्ब्रियो सैक में एग सेल सुरक्षित होता है जो नीचे की ओर पाया जाता है। इसके साथ ही दो और सेल पाए जाते हैं जिनको साइनर्जिड सेल कहते हैं। इस एग सेल के विपरीत ध्रुव की ओर एंटीपोडल सेल 3 की संख्या में पाए जाते हैं और दोनों ध्रुव के मध्य में पोलर सेल जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर निषेचन में केवल एक सेल ही भाग लेता है और भ्रूण के निर्माण के समय में जो साइनर्जिड सेल्स होते हैं, एंटीपोडल सेल्स होते हैं, ये भ्रूण के विकास में सहायक होते हैं। तो ये तो रही बीजांड की संरचना। तो ऑल ओवर हमने आज जाना है कि पुंकेसर की संरचना कैसे होती है, पुंकेसर में एंथर का टीएस कैसा होता है, इसके अलावा परागकण की संरचना कैसे होती है और बीजांड की संरचना कैसे होती है। आप सबका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।